एक समय की बात है, एक सुंदर नगर में एक सेठ रहता था। उसमें हर गुण था, नहीं था तो बस खुद को संयमित रख पाने का गुण। जरा सी बात पे वो बिगड़ जाता था। आसपास के लोग उससे बहुत परेशान रहते थे। खुद उसके घर वाले तक उससे परेशान होकर उससे बोलना छोड़ दिया था। किंतु यह सब कब तक चलता? वे पुनः उनसे बोलने लगते। इसी प्रकार काफी समय बीत गया, लेकिन सेठ जी की आदत थी कि बदलने को तैयार ही नहीं थी। उनके स्वभाव में तनिक भी फर्क नहीं आया था। अंततः एक दिन उनके घर वाले एक साधु के पास गए और अपनी समस्या बताकर बोले, महाराज जी, हम उनसे अत्यंत परेशान हो चुके हैं, कृपया कोई तो उपाय बताएं। तब साधु महात्मा ने बड़े सोच समझ के कहा, ठीक है, सेठ जी को मेरे पास भेज देना। ठीक है महाराज, ऐसा कहकर सेठ जी के घर वाले वापस लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठ जी को अलग अलग उपायों से साधु महात्मा के पास ले जाना चाहा, परंतु सेठ जी साधु महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे। अतः वे साधु महात्मा जी के पास नहीं आए। तब एक दिन साधु जी स्वयं ही उनके घर पहुंच गए। वे अपने साथ एक ग्लास में कोई दिव्य जल लेकर आए थे। साधु को देखकर सेठ जी का पारा चढ़ गया, परंतु घर वालों के कारण वे चुप रहे। साधु महात्मा सेठ जी से बोले, सेठ जी, मैं हिमालय पर्वत से आपके लिए एक पदार्थ लेकर आया हूं, जरा पी कर देखिए। पहले तो सेठ जी ने आनाकानी की, परंतु घर वालों ने आग्रह किया तो मान गए। उन्होंने दिव्य जल का ग्लास लेकर मुंह से लगाया और जैसे ही दिव्य जल उन्होंने ग्रहण किया तो वो एकदम सड़ा सा मुंह बनाकर ग्लास होठों से दूर करके बोले, ये तो बहुत कड़वा है, क्या है ये? अरे, आपकी जुबान जानती है कड़वा क्या होता है? साधु महात्मा ने कहा, यह तो हर कोई जानता है। कहते समय सेठ जी ने बड़ी रहस्यमयी दृष्टि से साधु जी की तरफ देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हर कोई जानता होता तो इस कड़वे पदार्थ से कहीं अधिक कड़वे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते। सेठ जी, याद रखो, जो आदमी कटु वचन बोलता है वह दूसरों को दुख पहुंचाने से पहले अपनी जुबान को भी गंदा करता है। सेठ जी समझ गए कि साधु जी ने जो कुछ कहा है उन्हीं के लिए लक्षित करके कहा है। वह फौरन साधु जी के पैर में गिर पड़े और बोले, हे महात्मा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आगे से कभी कटु वचनों का प्रयोग नहीं करूँगा। सेठ के मुंह से ऐसे वचन सुन के उनके सभी घरवाले प्रसन्नता से भर उठे। तभी सेठ जी ने साधु से पूछा, किंतु महाराज जी, एक बात तो बताइए, यह पदार्थ जो आप हिमालय से लाए हैं वो वास्तव में क्या है? साधु जी बड़े धीरे से मुस्कुराकर बोले, नीम के पत्तों का रस है ये। दोस्तों, कड़वे वचन बोलने से बढ़कर इस संसार में कड़वा और कुछ भी नहीं होता है। किसी जल के कड़वे होने से जीभ का स्वाद कुछ ही देर के लिए कड़वा होता है, परंतु कड़वे वचन से तो मन और आत्मा पे अत्यंत गहरी चोट लगती है और मनुष्य उस कड़वाहट को झेल ही नहीं पाता है। इसीलिए कड़वे वचनों का प्रयोग ना करें। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, क्योंकि हमारी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान होती हैं। अगर हम इस वाणी का प्रयोग कटु और कड़वे वचनों को बोलने के लिए प्रयोग करेंगे तो हमारे अंदर बैठे परमात्मा को भी अत्यंत दुख होगा। और भगवान ने हम सबको बहुत ही मीठी वाणी दी है, तो क्यों ना हम इसका प्रयोग किसी के मन में प्रसन्नता लाने के लिए करें। क्यों कड़वे वचन बोल के किसी को दुखी करें। आप भी कोशिश यही कीजिए कि कभी हमारी वाणी से, कभी हमारे वचनों से किसी का दिल ना दुखे, किसी को आहत ना पहुँचे। बस इतना करने से ही हमारे परमात्मा हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। राधे राधे।